वहीं सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8,86,931 प्रधान आवास की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए पूर्व की भूपेश सरकार जमकर निशाना था कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था कि योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था। वहीं सरकार पर पलटवार करते हुए कहा छत्तीसगढ़ में केवल जनता को झूठ बोलने का काम डबल इंजन की चल रही है। आवास पर सियासी आर-पार, पक्ष विपक्ष में तीखी टकरार। जी हां, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर पारा गरमाते जा रहा है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 में गरीबों को आवास उपलब्ध करने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए। योजना के तहत हितग्राहियों को केंद्र सरकार 60% राशि उपलब्ध कराती है, वहीं राज्य सरकार को 40% राज्यांश के रूप में देना होता है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो रमन सरकार ने अपने 2018 तक के कार्यकाल में 1,37,000 पीएम आवास बनाए थे। उसके बाद 2018 में कांग्रेस की भूपेश सरकार सत्ता में आई। भूपेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 9,63,769 पीएम आवास बनाए। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेश सरकार के बीच समन्वय के अभाव के चलते 18 लाख पीएम आवास आने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और 6,99,231 पीएम आवास नहीं बन पाए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से गरीबी रेखा के सर्वे के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए 1,43,600 अतिरिक्त मकान आवास प्लस के रूप में स्वीकृत किए गए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश की जनता को अच्छे से पता है कि भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 18 लाख पीएम आवास को रोक दिया था, लेकिन पहली कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख नए पीएम आवास को स्वीकृति दी और राज्यांश की भी व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, सीएम ने बताया कि पीएम ने प्रदेशवासियों को तोहफा देते हुए कुल 8,46,931 नए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी। यह स्वीकृति गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी। हर जरूरतमंद के सिर पर हो पक्का छत, यही हमारा लक्ष्य है। पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में कहा था कि 18 लाख आवास देंगे, लेकिन जब विधानसभा में सवाल किया गया कि कितने आवास स्वीकृत हुए, पता चला कि सरकार ने एक भी आवास की स्वीकृति नहीं की थी। यानी चुनाव के दौरान जनता से झूठ बोला। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार केवल जनता से झूठ बोलने का काम कर रही है। पिछले विधानसभा सत्र तक का 18 लाख आवास की स्वीकृति का ये वादा करने वाले एक आवास की स्वीकृति नहीं कर पाए। अपने आप को डबल इंजन का दम्भ भर रहे थे लोग और जाके दिल्ली में जाके संघर्ष कर रहे थे। बहरहाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम आवास को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका लाभ भी उन्हें। साय सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख पीएम आवास पर मुहर लगाई। उनमें से अब प्रतीक्षा सूची के शेष बचे 6,99,231 और आवास प्लस के तहत 1,47,600 पीएम आवास को स्वीकृति मिल गई है। वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि पात्र हितग्राहियों को कब तक उनका आवास मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।